में हम लोग पढ़ेंगे यार nth टर्म ऑफ एपी के बारे में, ठीक है। मतलब इस वाले फॉर्मूले के बारे में कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है पूरे डिटेल में, ठीक है। और इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 5 की सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है 5.2। सारा क्वेश्चन हम लोग सीरियल वाइज एग्जाम्पल का भी और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कंसेप्ट है यार, इसका फॉर्मूले का कंसेप्ट समझो, तुम्हें ये फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मान लो मैं एक एपी लेता हूं, ठीक है। एक मैंने एपी लिया, ये पेन को क्या हो गया भाई, ठीक है। एक एपी लिया 3 4 7 4 11 4 15 4 19 डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक एपी लिया, इसमें मैंने कुछ स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिख दिए। अब मैं अगर तुम्हें बोलता हूँ कि इसका अगला नंबर बताओ क्या होगा, तो तुम इजिली बता दोगे। तुम देखोगे कि यार 4 4 का गैप चल रहा है, 3 4 7 4 11 7 4 11 11 4 15 15 4 19, तो तुम बोलोगे अगला नंबर क्या होगा यार, तुरंत बता दोगे 23 होगा। उसका अगला नंबर 23 और 4 27, तुम तुरंत बता दोगे, ठीक है। 19 4 23, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भाई इस एपी का 50वां टर्म बताओ, 50वां टर्म क्या होगा, तो क्या तुम बैठ के पूरा काउंट करोगे एक एक कि पहला दूसरा ऐसे अगला लिखोगे, 50वां टर्म लिखोगे क्या? नहीं। तो हम लोग यार नहीं लिखेंगे, पता है इस टाइप के काम के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, निकाल लेंगे। तो यही फॉर्मूला है हमारे पास है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर हमें 50वां टर्म निकालना है तो बैठ के एक एक टर्म हमें नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग 50वां टर्म निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को बोला जाता है nth टर्म, ठीक है। ये टी एन लिखो या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो कहीं पे टी एन लिखा रहता है, कहीं पे nth टर्म लिखा हुआ रहता है, कहीं पे ए एन लिखा रहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो किसी बुक में तुम्हें टी एन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे ए एन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे nth टर्म। बात बराबर है, कैसे भी लिखा रहे सबका मतलब सेम है, ठीक है। टी एन बोलो, इसको ए एन बोलो, या फिर इसको nth टर्म बोलो, फॉर्मूला यही है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में समझो, हम लोग यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में यूज होने वाले सिंबल को समझो, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी का मतलब तुम्हें पता है यार, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये 1 का मतलब बताने की जरूरत नहीं। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और यहां भी एन का मतलब दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, टर्म का नंबर, टर्म नंबर बोलो या नंबर ऑफ टर्म, एक ही बात है, ठीक है। और टी एन इस पूरे का मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है वैल्यू एट एन, वैल्यू एट एन। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने एक एपी लिया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 डॉट डॉट डॉट, देखो। तो इस एपी में अगर हम बात करें कि फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म क्या है? 12। तो T4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। तो फोर्थ क्या हुआ? इस टर्म का पोजीशन नंबर क्या हुआ इस टर्म का? ये हमारा टर्म नंबर 1, ये है टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3, ये है टर्म नंबर 4। तो ये फोर्थ टर्म हुआ, और फोर्थ टर्म में वैल्यू क्या है? 12। तो हम लोग इसको लिखेंगे T4 इज इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ पे तुम देखो 4 का मतलब क्या है? 4 क्या बता रहा है? पोजीशन नंबर बता रहा है। और ये 12 क्या बता रहा है? कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक लाइन में 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो मान लो मैं बोलता हूं चौथे नंबर पे कौन है भाई? चौथे नंबर पे राहुल है, ठीक है। तो चौथा, ये 4 क्या हुआ? एक पोजीशन का नंबर हुआ 4, और उस पोजीशन पे कौन है? तो भाई राहुल है। तो उस पोजीशन की क्या वैल्यू है, उस पोजीशन पे कौन है, क्या है, तो वो हुआ उस पोजीशन का वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जब हम लोग लिखते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पे एन जो है ये पोजीशन नंबर बताता है, पोजीशन नंबर बोलो, टर्म नंबर बोलो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बोलो। और जो टी एन है ये बताता है कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, वैल्यू एट पोजीशन एन, ठीक है। उस nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यार, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, दो टाइप से क्वेश्चन बनेगा। मान लो मैं कही लेता हूँ 18 21 24 27 डॉट 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 डॉट। मान लो मैंने पूछा कि इस एपी का 25वां टर्म बताओ, चाहे 50वां टर्म बताओ। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 50वां टर्म चाहिए, ठीक है। फाइंड
50th टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, 50th टर्म चाहिए ना, 50th टर्म, तो 50 क्या है, टर्म का नंबर, पोजीशन नंबर, उस पोजीशन नंबर पे कौन सी वैल्यू है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या है भाई, यहाँ पे इस एपी में देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 18, तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 18, एन माइनस वन, एन क्या है पोजीशन नंबर, हम चाह रहे हैं कि 50वें टर्म पे कौन सा वैल्यू है वो बताओ, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 50, 50 माइनस वन और इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है 21 माइनस 18 3, कॉमन डिफरेंस कितने का 3 का, तो सॉल्व कर दो ये आ जाएगा। और ये टी एन तो यानी टी 50, ये क्या निकल गया हमें टी 50, तो 18 प्लस 50 माइनस 1 हो जाएगा 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 करेंगे तो 18 प्लस 147, ठीक है 147 57 67 165, यानी टी 50 क्या मिल गया हमें, टी 50 इज इक्वल टू 165, यानी 50वें टर्म पे कौन सी वैल्यू है 165। तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, T50 इज इक्वल टू 165, तो ये जो 50 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म नंबर, ठीक है, और ये पूरा T50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा T50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 165 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 165 क्या है, 50वें टर्म की वैल्यू है 165। तो क्लियर है, ज्यादातर स्टूडेंट को टीएन और एन में कंफ्यूजन होता है, तो एन का मतलब हो गया टर्म नंबर और पूरे टीएन का मतलब हो गया पोजीशन एट, वैल्यू एट एन, वैल्यू एट एन, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस पे, मतलब दो टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे 18 3 21 3 24 3 27 डॉट डॉट डॉट। अभी मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन बोला कि फाइंड 50th टर्म, तो वो हमने निकाला, वो क्या आ गया, हमने T50 कैलकुलेट किया, वो आया 165। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि 18 21 24 27 डॉट 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 डॉट, अगर हम करते जाए ऐसे, तो कहीं ना कहीं मान लो इसमें आगे चल के आएगा एक नंबर 197, 197 297, ठीक है। तो बताओ कि जो 297 है इसका टर्म नंबर क्या होगा, देखो ये वैल्यू दे रखी है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दूसरे टर्म की वैल्यू 21, तीसरे टर्म की वैल्यू 24, चौथे टर्म की वैल्यू 27, ऐसे करते करते कोई ना कोई तो ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू आएगी 297। तो बताओ वो कौन सा टर्म है, टर्म नंबर बताना है, इस बार वैल्यू दे रखा है, तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस बार हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, टर्म नंबर बताना है, उस टर्म पे वैल्यू क्या है वो हमें पता है, वैल्यू है 297 बस। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, टीएन के प्लेस पे 297 लिखेंगे, ठीक है। अगर ये डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया ना कि एन और टीएन में क्या डिफरेंस है, चैप्टर मतलब चैप्टर ही खत्म पूरा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यार अगर कहीं भी गलती करते हैं, मतलब वैसे तो यार कोई गलता करता नहीं है ज़्यादातर इसमें, लेकिन किसी को भी कंफ्यूजन होता है तो बस इसी में कि टीएन में और एन में क्या डिफरेंस है। तो टीएन हो गया उस पोजीशन का वैल्यू, तो वो हो गया 297 हमने लिख दिया। फर्स्ट टर्म क्या है 18 प्लस एन हमें नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 21 माइनस 18 3 का, यानी 297 इज इक्वल टू 18 प्लस 3n माइनस 3, 297 इज इक्वल टू 18 में से 3 माइनस हो जाएगा 15 प्लस 3n, ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 297 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, और इज इक्वल टू 3n, और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 282/3, तो 3 से कट गया 9 बार में 27, 1 to 4 बार में, तो n इज इक्वल टू 94, यानी जो 94th टर्म है, 94th टर्म इज इक्वल टू 297। तो 297 का हमें पोजीशन नंबर पता चल गया कि इसका पोजीशन क्या है भाई, ये 94th टर्म है, ठीक है। जैसे ये पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, उस तरीके से ये 94th टर्म है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो हो गया कि भैया बताओ कि 297 का पोजीशन क्या है, तो हमने बता दिया 94th पोजीशन है। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है कि बताओ इस वाली एपी में टोटल कितने टर्म है, इस एपी में टोटल कितना टर्म है, ठीक है। तो भाई ये जो आखिरी टर्म है, इस आखिरी टर्म का पोजीशन बता दो, आखिरी टर्म का पोजीशन 94 है, इसका मतलब इस वाले एपी में 94 टर्म है। समझ में आया, दो तरीका हुआ सेम क्वेश्चन को पूछने का। एक तो हुआ कि बताओ इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है, तो जो आखिरी वाला टर्म है उसका पोजीशन फाइंड कर लो, जो आखिरी वाले टर्म का पोजीशन है इस एपी में इतने ही टर्म है। एक तो ये हुआ पूछने का तरीका कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, पहला तरीका हुआ पूछने का
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या हुआ, व्हाट इज पोजीशन नंबर ऑफ 297, मतलब विच टर्म इज 297। 297 कौन सा टर्म है, तो ये 94th टर्म है। इस एपी में कितना टर्म है, तो 94 टर्म है। बात समझ में आया? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो मतलब समझो कि पूरा जो मेन कंसेप्ट हम जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब बुक में दिए हुए यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो एक्सप्लेन करने लायक यही कंसेप्ट था। अब फटाफट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला देखो यार, एग्जाम्पल 5.2 में जो स्टार्ट है वो एग्जाम्पल 3 है। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि एग्जाम्पल 1 कहाँ गया। तो एनसीईआरटी बुक में ऑर्डरिंग इस हिसाब से की गई है कि एग्जाम्पल 1 और 2 आ गया 5.1 वाली में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 3 4 ऐसे कंटिन्यू है। एग्जाम्पल 3 में दे रखा है एपी दे रखा है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। इसका बोल रहा है 10th टर्म बताओ, 10वां टर्म क्या होगा। ठीक है, तो टी एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 10th टर्म हमसे पूछा गया है, तो टी 10 इज इक्वल टू ए। टी 10 देखो यहाँ पे टी 10 हम लिखेंगे, एन के प्लेस में 10 लिख दिया, ए के प्लेस में 2 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 में से 2 चला गया 5 का। ठीक है, तो टी 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, और टी, अच्छा एन तो हमें पता है ना, 10th टर्म पूछा गया तो एन के प्लेस पे हो जाएगा 10। 10th टर्म पूछा गया ना, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, टी 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू 5। तो टी 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 जो 45 और 2 47, यानी 10th टर्म क्या हो जाएगा 47। अगर ये एपी इसी तरीके से आगे चलता रहे तो 10वां टर्म क्या होगा 47 आएगा। तुम चाहो तो लिख के देख लो, 2 और 5 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 5 32 32 5 37 37 5 42 42 5 47। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जांपल, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया ना। एग्जांपल 4, एक एपी है 21 18 15 डॉट 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 डॉट। कहीं ना कहीं देखो ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है। तो कहीं जाते 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 पूछ रहा है कि इसमें आगे चल के कहीं एक नंबर आएगा हमारा -81। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, कौन सा टर्म होगा -81। यानी हमें क्या करना है, -81 का पोजीशन बताना है। ठीक है, तो फिर से ये फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन के प्लेस पे क्या आ जाएगा इस बार -81, जिसका पोजीशन हमें बताना है ना। वैल्यू तो दे रखी है और इसका पोजीशन क्या है अननोन, पोजीशन क्या है अननोन, तो उस अननोन को हम लोग क्या बोलते हैं एन। ठीक है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है, हमें पोजीशन फाइंड करना है। तो टी एन के प्लेस पे लिखेंगे यार, देखो मच्छर आ गया फिर से, मतलब इस टाइम यार मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। ए के प्लेस पे आ गया 21 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, एन हमें नहीं पता, यही तो फाइंड कर रहे हैं यार एन। अब कोई बच्चा अगर एन के प्लेस पे -81 लिख देगा भाई तो गलत है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एन और टी एन में डिफरेंस है। पोजीशन नंबर तो हमें फाइंड करना है ना, वो तो नहीं दे रखा तो एन हमें नहीं पता, और उस पोजीशन की क्या वैल्यू है -81, तो उसके प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, और डी इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 18 - 21 -3। अगर कोई बच्चा 21 - 18 3 कर देता है तो हो गया गलत। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था हमेशा कॉमन डिफरेंस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो 18 - 21 -3। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, -81 21 n इंटू -3 -3n हो जाएगा, और -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा। ठीक है, तो -81 ये -3n इधर आके ये प्लस हो जाएगा 3n, और 21 + 3 हो गया 24, और ये 81 उधर जाके प्लस हो जाएगा +81। तो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 और 81 कितना हो जाएगा 8 4 और 1 5 8 2 10 105। ठीक है, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो n इज इक्वल टू 105/3, ये कट गया 35 बार में, तो n इज इक्वल टू 35। यानी 35th टर्म 35वां टर्म जो है वो होगा -81। 35th टर्म इज 35th टर्म इज -81। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस एपी में कोई टर्म जीरो भी आएगा।
गिव रीजन फॉर योर आंसर, आएगा कि नहीं आएगा उसका रीजन दो। तो हम मान लेते हैं आएगा, मान लो, ठीक है। फिर से ये एक एपी चल रहा है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। इस बार हमने मान लिया जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना एपी, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हमने मान लिया कि आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा वो पता चल जाएगा, हम इसका पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जीरो इस एपी में आगे चल के अगर कहीं जीरो आ रहा होगा तो उसका कोई ना कोई पोजीशन नंबर होगा, हम उस पोजीशन नंबर को फाइंड कर लेते हैं। अगर पोजीशन नंबर मिला इसका मतलब इस एपी में जीरो आ रहा है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट nth टर्म बी जीरो, ठीक है, देन टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे जीरो, ए के प्लेस पे हो गया 21 प्लस एन हमें नहीं पता वही तो फाइंड कर रहे हैं, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का था -3 का। तो जीरो इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, जीरो इज इक्वल टू 21 प्लस 3 ये हो गया 24 माइनस 3n, 3n इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 8, यानी n का वैल्यू एक प्रॉपर होल नंबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब एट्थ टर्म इज जीरो, आठवां टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। तुम चाहो तो लिख के देख लो, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 आठवां टर्म देखो आ गया 0, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो यस, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये हमने रीजन यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया भाई, ठीक है। इसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। देखो बोल रहा है कि ऐसा एपी बताओ जिसका कि थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। एपी बताने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें एपी लिखना है तो फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस, हम एपी लिख देंगे। लेकिन फर्स्ट टर्म इज मिसिंग एंड कॉमन डिफरेंस वो भी यहाँ पे मिसिंग है, तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को फाइंड करना होगा। थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5, ठीक है, और सेवंथ टर्म दे रखा है, सेवंथ टर्म दिया हुआ है 9। थर्ड टर्म को जनरली हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, T3 से, जैसे T1, T2, T3, T4, ये सब का क्या मतलब है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, ठीक है। सेवंथ टर्म मतलब T7 इज इक्वल टू 9। तब देखो T3 का मतलब क्या हो गया, T3 इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और T3 थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, तो थर्ड टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 डी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और एक्सप्लेन करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो अब हमें अगर फर्स्ट टर्म लिखना है, पहला टर्म, तो T1 क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, तो हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 डी। 1 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 0d, 0d मतलब 0, तो सिर्फ क्या बचा a। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a। देखो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हम लोग a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ भी 2 पुट होगा और यहाँ भी 2 होगा, तो ये a प्लस 2 माइनस 1 डी, यहाँ पे 2 हमने पुट कर दिया, तो 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1, ये बन गया a प्लस डी। उसी तरीके से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, T3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, तो ये बन गया a प्लस 2 डी। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 डी, ये बन जाएगा a प्लस 3d। इसके बाद फिफ्थ टर्म अगर हम निकालते हैं, एक मिनट रुको, क्या समझ में आ जाएगा क्या मैं कर रहा हूँ, a प्लस 5 माइनस 1 डी, तो ये बन जाएगा a प्लस 4 डी। T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 डी, तो ये बन गया a प्लस 5 डी। कुछ नोट किया तुमने, हो क्या रहा है, अगर हम सेकेंड टर्म लिख रहे हैं तो क्या बन रहा है, a प्लस डी, थर्ड टर्म तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म तो a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म तो a प्लस 5d। जो भी टर्म लिख रहे हैं यहाँ पे उससे कम हो जा रहा है, क्यों कम हो रहा है समझ में आया, यहाँ पे क्योंकि -1 हो रहा है ना, Tn यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा तो यहाँ पे उससे एक कम हो जाएगा, बाकी a और d अपने प्लेस पे है। तो अगर 7 यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगा। अब अगर मेरे को डायरेक्ट लिखना है T7, ये हो जाएगा a प्लस 6d। 50वां टर्म लिखना है T50, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 49d। 75th टर्म लिखना है T75, ये क्या हो जाएगा a प्लस 74d। समझ में आ रहा है कैसे हुआ। तो अब देखो ये जो था ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था,
थर्ड टर्म 5, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d, समझ में आया, 2 कहाँ से आया, 3 माइनस 1 कर दिया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन बन गया। और फिर दे रखा है सेवन्थ टर्म का वैल्यू दे रखा है 9, यानी t7 इज इक्वल टू 9। तो सेवन्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। देखो एक तरीके से देखने में क्या लग रहा है, लीनियर इक्वेशन बन गया ना, दो वेरिएबल वाला। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से तुम्हें a और d का वैल्यू मिल जाएगा। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो अब देखो दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करना इजी है। दोनों इक्वेशन को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे a का कोएफिशिएंट सेम बना हुआ है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये a माइनस ए कट गया, 2d माइनस 6d हो गया माइनस 4d, और 5 माइनस 9 करेंगे हो गया माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 इधर जाके डिवाइड होगा, तो d का वैल्यू आ गया 1। d का वैल्यू 1 आ गया, तो d का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, यहाँ पे d के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू हमें मिल गया 3, यानी a का वैल्यू आया 3 और d का वैल्यू आया 1। तो अब AP लिख लो। AP कैसे लिखेंगे, पहला टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस कितने का है 1, तो एक एक बढ़ाते चले जाओ, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो बस यही करना है, AP फाइंड करने बोलेगा तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो और फर्स्ट टर्म, उसके बाद AP लिख दो, हो गया काम खत्म। इसके बाद देखो अगला चेक, एग्जांपल 6 में देखो क्या पूछ रहा है, चेक करके बताओ भाई, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट, इस लिस्ट का पार्ट है कि नहीं 301, 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरीके से हम आगे चलते जाएं तो क्या इस लिस्ट में 301 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है, तो हम मान लेते हैं आएगा, लेट nth टर्म बी 301, हमने मान लिया कि nth टर्म है। अब n का वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर n का वैल्यू होल नंबर में आ गया तब तो nth, ये इसका nth टर्म है, मतलब है इसका टर्म है, नहीं तो नहीं होगा। तो nth टर्म भी 301, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमने मान लिया कि किसी टर्म का वैल्यू 301 है, तो tn के प्लेस पे हमने लिख दिया 301, मतलब 301 का हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन अगर वैलिड आ गया, पोजीशन अगर होल नंबर आ गया, इसका मतलब 301 इसका पार्ट है, इसका पोजीशन फाइंड करना है। तो इसका पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, टीएन के प्लेस पे 301 लिख दो, टीएन क्या है, वैल्यू है, इसका पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, तो टीएन का मतलब होता है वैल्यू, तो वैल्यू के प्लेस पे वैल्यू लिख दो। ठीक है, ए के प्लेस पे हो गया 5 प्लस n माइनस 1, और डी के प्लेस पे क्या हो गया, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, तो अब ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 301 माइनस 5 कर दो, कितना हो जाएगा 296। ठीक है, 5 माइनस करेंगे तो 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो 296 इज इक्वल टू 6n माइनस 6, ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 290 इज इक्वल टू 6n, और ये 6 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो n इज इक्वल टू 290 बाई 6। और क्या ये 6 से कटेगा, तो कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, 2 से कट गया 3 बार में, और 2 से कट जाएगा 145 बार में। ठीक है, और 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, n इज इक्वल टू 145/3। तो ये अगर इसको काटेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा, तो ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है, तो n का वैल्यू एक फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन बोलो डेसिमल बोलो, तो यानी अब तो सोच सकते हो पोजीशन नंबर, तो ये कोई पोजीशन नंबर है क्या, पोजीशन नंबर क्या होता है, कोई पर्सन, हम बोलेंगे एक लाइन है, तो एक लाइन में किसी का पोजीशन 10 है, किसी का 15, किसी का 20, मतलब पोजीशन जो होता है वो एक राउंड फिगर में नंबर होता है। क्या पोजीशन फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, मान लो एक लाइन है उसमें 50 लोग खड़े हैं, मान लो मैं बोलता हूँ 20वें पोजीशन पे राहुल खड़ा है, 21वें पोजीशन पे मोहन खड़ा है, तो दोनों के बीच में और कोई पोजीशन है क्या, 20.5वां कोई पोजीशन होता है क्या, कि मतलब एक थर्ड पर्सन वो 20.5वें पोजीशन पे खड़ा है, तो पोजीशन जो है वो राउंड फिगर में ही होगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे राउंड फिगर में नहीं आया, मतलब होल नंबर नहीं आया, तो देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, गिवन AP का कोई टर्म नहीं है 301। तो हमें किसी भी नंबर को चेक करना रहेगा ना कि ये नंबर इस AP का टर्म है कि नहीं, तो मान लो वो टर्म है, उसका पोजीशन कैलकुलेट कर लो, पोजीशन अगर होल नंबर आ गया तो वो उसका टर्म है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम्पल 7। ठीक है, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं।
तो 2 डिजिट का पहला नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल है। तो 2 डिजिट का पहला नंबर होता है 10 और आखिरी नंबर होता है 99। इस बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर क्या हो गया 12, अगला नंबर हो गया 15, अगला नंबर हो गया 18, अगला नंबर हो गया 21, फिर हो गया 24। या तो ऐसे बैठ के काउंट करते रहो या फिर देख रहे हैं कि एक एपी बन रहा है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। और आखिरी नंबर क्या हो गया 2 डिजिट का 99 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर है 2 डिजिट के और ये 3 से डिविजिबल है। तो अब काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करो। तो काउंट करने का तरीका क्या है, एपी के फॉर्मूले से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ये एक एपी फॉर्म हो गया और अगर कोई एपी फॉर्म हो गया तो वहाँ पे हम लोग एपी का फॉर्मूला यूज़ करके काउंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, ये ना पूछ रहा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, एक एपी के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि अगर हम इस एपी का लास्ट वाले नंबर का इस एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आखिरी वाला टर्म का पोजीशन कैलकुलेट कर लो। तो टी एन के प्लेस पे लिख देते हैं 99, ए के प्लेस पे 12 और एन माइनस वन, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 15 माइनस 12 3। ठीक है, ये 12 इधर आके माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। या तो 3 से तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या 3 को लाके यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 87/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कटेगा 29 बार में, एन माइनस वन, वन इधर आके प्लस हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू 30। यानी ये क्या है 30th टर्म, ये 30th टर्म है। इसका मतलब टोटल कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। तो देयर आर 30 नंबर्स, देयर आर 30 नंबर्स of 2 digit which are divisible by 3। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो nth टर्म फ्रॉम एंड का जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एंड वाला भी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। इस एपी का देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 10 और डी का वैल्यू कितना हो गया 7 माइनस 10 माइनस 3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो 11th टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस वन डी। तो n का मतलब तुम्हें पता है पोजीशन नंबर और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म के l के प्लेस पे लास्ट टर्म का वैल्यू पुट कर। जब nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो एंड बताएगा ना भाई कि एंड क्या है। तो एंड है यहाँ पे माइनस 62 माइनस एन, तो कौन सा टर्म 11th टर्म। तो यहाँ पे n के प्लेस पे आ गया 11 माइनस वन, डी कॉमन डिफरेंस कितने का है -3 का। ठीक है, इंटू -3। तो -62 माइनस 11 माइनस वन ये हो गया 10 इंटू -3। तो -62 माइनस 10 इंटू -3 ये बन जाएगा +30। -62 +30 हो जाएगा -32। यानी 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या हो गया -32। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का बहुत रेयर यूज़ है, मतलब बहुत 2 ही 3 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ है। लेकिन ये फॉर्मूला भी ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं होगा तो तुम इस फॉर्मूले की भूल जाओगे, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है ना, बहुत कम यूज़ है। के बाद देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 9। इसमें बोल रहा है अ सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% simple interest per year, calculate the interest at the end of each year, do these interest form an AP। देखो बोल रहा है 1000 रुपये यार उसको 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया 1000 और रेट क्या हो गया 8%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट हो गया 8, टाइम हो गया 1 साल बाई 100। तो ये आ गया 8 इंटू 10, ये आ गया 80। एक साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 80 रुपये का। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, अगर हम 2 साल के अंत पे लें तो अगेन 1000 इंटू 8 इंटू 2 PRT/100। यार तुम्हें याद होगा
क्लास 8 में तुमने ये फॉर्मूला से काफ़ी क्वेश्चन बनाया होगा। बाई 100 0 0 कट गया, 8 2 जा 16 इंटू 10 ये आ जाएगा 160, यानी 2 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 160। सिमिलरली एस आई एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3/100, ये 0 0 कट गया, 8 24 इंटू 10 240। तो ये देखो, ये इंटरेस्ट का एक पैटर्न आ रहा है कि पहले साल में 80 रुपए, फिर दूसरे 2 साल के अंत में 160, 3 साल के अंत में 240 डॉट 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 डॉट। तो आगे पूछ रहा है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एक एपी फॉर्म कर रहा है? यस। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट का यूज करके 30वें साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताओ, ठीक है। तो इस फैक्ट का यूज करके निकालने का तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे एस आई एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इस फॉर्मूले से नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, इस फैक्ट का यूज करके निकालना है। तो पहले साल के अंत में 80 रुपए, दूसरे साल के अंत में 160, तीसरे साल के अंत में 240। तो ऐसे करते 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 30वें साल के अंत में कितना मिलेगा इंटरेस्ट। देखो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है क्लियरली, दिस नंबर्स फॉर्म एन एपी, ये नंबर्स एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस एपी का इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 30th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 30वां टर्म निकाल लो, बात बराबर है, ठीक है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर इज इक्वल टू 30th टर्म ऑफ दिस एपी। तो 30th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? T30 इज इक्वल टू ए प्लस 29D, और ए यहाँ पे कितना है? पहला टर्म कितना है? 80। 29 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 160 माइनस 80 करो, कॉमन डिफरेंस भी 80 का ही है, ठीक है, इंटू 80। अब तुम इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो। अब अगर कोई बच्चा 29 इंटू 80 कर रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। सिंपल यार, देखो यहाँ पे तुम 80 कॉमन निकाल लोगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1 प्लस 29 बचा, और 29 प्लस 1 30, तो ये हो गया 80 इंटू 30, और 8 3 24, तो ये हो जाएगा 2400। तो 30 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 2400 रुपये, ठीक है, प्रोवाइडेड कि तुमने हर साल वो इंटरेस्ट निकाल ना लियो, ठीक है। अगर हर साल के अंत में तुम इंटरेस्ट लेते चले जाओगे तो फिर 30वें साल के अंत में तुम्हें इतना इंटरेस्ट इतना थोड़ी मिलेगा। अब देखो इसके बाद लास्ट एग्जांपल 10, इसमें क्या बोल रहा है? इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, ठीक है, मतलब एक फ्लावर बेड है, उसमें रोज रोज वाला कुछ सिस्टम बना हुआ होगा, जिसमें कि फर्स्ट रो में कितना रोज प्लांट है? 23, 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। मतलब तुम ऐसे समझो, ये पहला रो हो गया, इसमें 23, 1 2 3 ऐसे करते 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 23 प्लांट है, ठीक है। फिर जो सेकेंड रो होगा उसमें करते करते हो सकता है गैपिंग ज़्यादा हो, इसमें 21 प्लांट है। फिर जो थर्ड रो है उसमें 19 प्लांट है, फिर इस तरीके से चलता रहेगा, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, तो जो लास्ट रो होगी अब कौन सी वो हमें नहीं पता। जैसे ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 5 6 7, तो इस तरीके से जो आखिरी वाली रो है उसमें 5 ही प्लांट है, ठीक है, 5 ही प्लांट है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, ठीक है। तो ये 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 5 6 ऐसे में बताना नंबर ऑफ रोज। तो देखो ये नंबर एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया ये हो गया। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये क्या हो रहा है? 23 21 19 डॉट 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 5, ठीक है। तो इस 5 का पोजीशन, जैसे ये हो गया फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो में कितना प्लांट है? 23, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19, उसी तरीके से nth रो, तो ये मान लेते हैं ये क्या है? nth रो है, ठीक है। तो इस nth रो का पोजीशन नंबर कैलकुलेट कर लो। इस nth रो की वैल्यू क्या है? 5। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एपी लगा देंगे। देखो 23 21 19 डॉट 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 एपी, ये 5, तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। और इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म, इस एपी का नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लो। नंबर ऑफ टर्म बोलो या 5 का पोजीशन बोलो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक ही बात है, दो तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टी एन के प्लेस पे क्या आ गया? 5, ठीक है, हमें इसका पोजीशन फाइंड करना है। तो 5 ए के प्लेस पे आ गया 23 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 21 माइनस 23 माइनस 2, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2 हो गया, और 5 इज इक्वल टू 23 प्लस 2, ये हो गया 25 माइनस 2n, ये माइनस 2n इधर आ जाएगा,
और 25 माइनस 5 हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू आ गया 10। यानी नंबर ऑफ रोज कितना है 10, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10। ठीक है, टोटल इस फ्लावर बेड में कितनी रोज है 10 रोज है। ठीक है, इसी के साथ यार जो एक्सरसाइज है हमारी nth टर्म वाली जो एनसीईआरटी बुक की 5.2 एक्सरसाइज है, इसमें ये हमने सारे एग्जांपल सॉल्व किए, 10 एग्जांपल दे रखा था, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ब्रेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो ठीक है। और समझ में आया, अगर समझ में आता है यार तो प्लीज़ यार थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट ज़रूर कर दिया करो वीडियो के एंड में। ठीक है, और ये भी बताना यार तुम लोग वीडियो पूरी देखते हो कि बीच बीच में स्किप करके देखते हो, कि सिर्फ स्टार्ट करते हो बंद कर देते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।